हिंदू होने की मिल रही निमिषा को सजा, झील के किनारे परमाणु बम बना रहा चीन, भारत अमेरिका डील पर ये क्या बोल गए ट्रंप, रूस ने किया यूक्रेन से एक बड़ा समझौता, न मुस्लिम न ईसाई, फिर कौन है ड्रूज। अब इजराइल के निशाने पर आया अरब देश। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। यमन की सना जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के भविष्य पर अभी सस्पेंस है। निमिषा को 2017 में यमनी नागरिक तलाल मेहदी की हत्या के लिए 2020 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस केस में यमनी नर्स हनान भी शामिल थी, जिसे आजीवन कारावास मिला। निमिषा का कहना है कि हत्या का विचार हनान का था, जो उसके घर के नीचे रहती थी। हनान के कहने पर निमिषा ने तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी मौत हो गई। निमिषा के मुताबिक हनान ने ही तलाल के शरीर के टुकड़े किए और उसे पानी की टंकी में डाला। दोनों भागने की कोशिश में पकड़ी गई। यमन की शरिया अदालत ने निमिषा को मुख्य दोषी माना, जबकि हनान को सिर्फ सहयोगी माना गया। इसीलिए हनान को उम्र कैद और निमिषा को फांसी की सजा मिली। यमन के संविधान में हत्या जैसे अपराधों के लिए फांसी का प्रावधान है। शरिया कानून के तहत किसास लागू होता है, यानी जैसा अपराध वैसी सजा। निमिषा की फांसी टल गई है, लेकिन तलाल के परिवार की माफी या ब्लड मनी ही उसे बचा सकती है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चीन अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के पास अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से बढ़ा रहा है। उन्होंने चीन के लोप नूर क्षेत्र का जिक्र किया, जो एक झील के किनारे है और जहां चीन गुप्त रूप से खतरनाक हथियार बना रहा है। ये जगह भारत से करीब 1500 किलोमीटर दूर है। ट्रंप ने कहा कि अगर वे उस वक्त राष्ट्रपति होते तो बगराम एयरबेस को कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि यह चीन के परमाणु क्षेत्र से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। बीबीसी ने सैटेलाइट तस्वीरों से जांच की और पाया कि लोप नूर और बगराम के बीच की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। 1 घंटे में गाड़ी से पहुंचना असंभव है, लेकिन तेज सैन्य विमान से ये दूरी 1 घंटे में तय हो सकती है। ट्रंप का दावा कुछ अतिरंजिश लगता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के पास करीब 600 परमाणु हथियार हैं। लोप नूर में उसका काम तेजी से चल रहा है। बगराम एयरबेस पहले अमेरिका का बड़ा सैन्य अड्डा था, लेकिन 2021 में अमेरिकी सेना ने इसे छोड़ दिया। अब यह तालिबान के कब्जे में है। ट्रंप का ये दावा कि चीन ने बगराम पर कब्जा किया अभी साबित नहीं हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत अब अंतिम चरण में है। पहले टैरिफ को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि डील करीब है। ट्रंप ने बुधवार को बहरीन के क्राउन प्रिंस के साथ बैठक के दौरान कहा कि भारत के साथ समझौता अगला हो सकता है। उन्होंने बताया कि उनकी टैरिफ नीति से अमेरिका को भारत जैसे देशों में कारोबार का मौका मिल रहा है। ट्रंप ने 1 अगस्त को अहम तारीख बताई जब टैरिफ से अमेरिका को फायदा होगा। उन्होंने इंडोनेशिया के साथ हाल ही में हुए समझौते का जिक्र किया, जिसमें टैरिफ 32% से घटाकर 19% किया गया। भारत के साथ भी ऐसी डील की उम्मीद है, जिससे अमेरिका कारोबारियों को भारत में ज्यादा मौके मिलेंगे। भारत ने साफ कहा है कि वह अपने हितों को प्राथमिकता देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के नेतृत्व में ये बातचीत आगे बढ़ रही है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की टीम इस समय अमेरिका में 5वें दौरे की बातचीत में हिस्सा ले रही है। उम्मीद है कि जल्द ही ये डील पूरी हो जाएगी, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। रूस ने यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच एक बड़ा मानवीय कदम उठाया है। रूस ने इस्तांबुल में हुए समझौते के तहत यूक्रेन के 1000 मृत सैनिकों के शव कीव को सौंप दिए। ये जानकारी रूसी वार्ताकार व्लादिमीर मेडिस्की ने दी। इसके बदले यूक्रेन ने रूस के 19 मृत सैनिकों के शव लौटाए। ये कदम दोनों देशों के बीच मानवता को ध्यान में रखकर उठाया गया। मेडिस्की ने कहा कि वे चाहते हैं कि सैनिक अपने देश में सम्मान के साथ दफनाए जाए। ये समझौता 2022 में इस्तांबुल में हुई रूस यूक्रेन वार्ताओं का हिस्सा है, जिसका मकसद युद्ध में मारे गए लोगों के शवों को सम्मानपूर्वक लौटाना था। ये दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी शव वापसी में से एक है। हालांकि युद्ध अभी भी जारी है। ये कदम दोनों पक्षों के बीच थोड़ी संवाद का प्रतीक है। यूक्रेन ने इस पर अभी कोई बयान नहीं दिया है। इजरायल ने सीरिया के स्वेदा शहर में ड्रूज और बेदुइन समुदाय के बीच हिंसक झड़पों के बाद सीरिया पर हमले शुरू किए। इन झड़पों में 350 से ज्यादा ड्रूज मारे गए। इजरायल ने सीरिया के रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय पर बमबारी की, जिसमें 15 कर्मचारी मारे गए। इजरायल का कहना है कि वह ड्रूज समुदाय की रक्षा कर रहा है। ड्रूज समुदाय न मुस्लिम, न ईसाई, न यहूदी है, बल्कि इसकी अपनी अलग धार्मिक पहचान है। ये 11वीं सदी में मिस्र से शुरू हुआ और इस्लाम की इस्माइली शाखा से अलग होकर स्वतंत्र धर्म बना। सीरिया में 7-8 लाख ड्रूज हैं, जो कुल आबादी का 3 से 4% है और ज्यादातर स्वेदा
में रहते हैं। इजराइल में 1.5 लाख ड्रूज हैं जो गोलन हाइट्स और अन्य क्षेत्रों में रहते हैं। इजराइल में ड्रूज सेना में भर्ती होते हैं, टैक्स देते हैं और सरकार में हिस्सा लेते हैं। गोल्डन हाइट्स जो 1967 में इजराइल ने सीरिया से लिया, ड्रूज के लिए अहम है। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हवाई हमले किए जिसमें सीरियाई सेना के ठिकाने और रक्षा मंत्रालय की इमारत नष्ट हो गई। ये हमले सीरिया के ड्रूज समुदाय को बचाने के लिए किए गए जो श्वेदा शहर में रहते हैं। वहां कट्टरपंथी सुन्नी संगठन और सीरियाई सेना ड्रूज पर हमले कर रहे हैं। ड्रूज भी अपनी सुरक्षा के लिए लड़ाके तैयार कर रहे हैं, लेकिन 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल में 1.5 लाख ड्रूज रहते हैं जो सेना और प्रशासन में अहम भूमिका निभाते हैं। वे चाहते हैं कि इजराइल सीरिया के ड्रूज को मदद करे। इजराइल ने सीरिया को चेतावनी दी थी कि ड्रूज पर हमले रोके वरना नतीजे भुगतने पड़ेंगे। जब हमले नहीं रुके तो इजराइल ने दमिश्क पर बमबारी शुरू कर दी। ड्रूज समुदाय अरब मूल का है, लेकिन उनका धर्म इस्लाम, ईसाई और यहूदी मान्यताओं का मिश्रण है। सीरिया में 7 लाख और इजराइल में 1.5 लाख ड्रूज हैं। वे कट्टरपंथी सुन्नी समूहों के खिलाफ हैं और अब इजराइल उनकी रक्षा कर रहा है। खैर, अभी पूरी जानकारी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।